देश के कई प्रांतों में सरकारों और राज्यपालों के बीच खींचतान मची हुई है। कई राज्यों में तो हालात ये हैं कि सरकारों ने बाकायदा दिल्ली को पत्र लिखकर राज्यपाल को हटाने तक की मांग उठा दी है। दिल्ली में केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना हो या फिर पूर्व में बंगाल के राज्यपाल रह चुके जगदीप धनखड़ की बात की जाए, ममता बनर्जी के साथ उनकी जुबानी जंग खूब ख्याति पाई थी। वहीं बीते कुछ दिनों में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से टकराव अपने चरम लेवल तक पहुंचा था। पंजाब में वहीं धीरे धीरे राज्यपाल और सरकार के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई। वहीं ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में तब देखने को मिला था जब महाराष्ट्र राज्य में महाअघाड़ी की उद्धव के नेतृत्व में सरकार हुआ करती थी। उत्तर के साथ दक्षिण में भी ये लड़ाई खूब चलती रही। पहले केरल में थी, अब तमिलनाडु में होना शुरू हो गई। गिनती की जाए तो करीब आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में कमोवेश यही स्थिति। सबसे खास बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी राज्य गैर बीजेपी शासित हैं, जिनमें अब तेलंगाना और राजस्थान भी शामिल हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ताजा विवाद राजस्थान में शुरू हुआ है, जहां कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरुवार को विधानसभा में चले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि सरकार की सिफारिश पर विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को होता है, लेकिन विधानसभा के सत्र का सत्राहवन नहीं कर सीधे सत्र बुलाने की जो परिपाटी बन रही है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। इस परिपाटी से विधायकों को तय संख्या में सवाल पूछने के अलावा अवसर नहीं मिल रहे हैं। विधायक सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मौके बने हैं जिनमें राज्य सरकार और राज्यपाल कलराज मिश्र आमने सामने आए हैं, जिससे सरकार ने हर बार बचने की कोशिश की है। राजस्थान के हालात ये हैं कि बीते काफी दिनों से वहां पर सत्र समापन की घोषणा नहीं की जाती, ना ही उनकी अनिश्चित काल टलने की बात की जाती है। वहां सीधे सत्र बुला लिया जाता है। अब राज्यपाल को सीधे सुपरसीड करते हुए ये कहें कि राज्यपाल की भूमिका से हट करके सरकार स्वयं सत्र बुला रही है। यूं तो राज्यपाल और सरकारों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं, लेकिन तब और आश्चर्य होता है जब कुछ राज्य यानी कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में अगर ऐसा टकराव देखने को मिले तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लंबे समय तक राज्यपाल को केंद्र से वापस बुलाने की मांग करती रही। तब राज्य का जिम्मा मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास हुआ करता था। इसके अलावा एक अध्यादेश के जरिए राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के अधिकार को खत्म करने को लेकर केरल में वाम सरकार से भी ठनी हुई है। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने यहां बाकायदा 11 कुलपतियों को हटाने का आदेश तक दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी ऐसी ही स्थिति है। यहां भी राजनीति में तूफान आया हुआ है। समस्या राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर तब खड़ी हुई थी, जिसके बाद राज्यपाल ने अभिभाषण को अधूरा छोड़कर ही विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था। दरअसल राज्यपाल ने तमिलनाडु राज्य का नाम बदलने के लिए कह दिया था। उन्होंने इस राज्य का नाम तमिलनाडु की बजाय तमिज़घम होना चाहिए, ऐसी बात कही थी। साथ ही अपने यहाँ होने वाले एक कार्यक्रम का समारोह में जो कार्ड में नाम छपवाया गया था उसमें तमिलनाडु न छपवाकर तमिज़घम लिखवाया गया था, जिससे सत्तारूढ़ दल और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी। दोनों ने यह तक कह दिया था कि राज्यपाल राज्य में बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहते हैं, जो कि हम यहाँ नहीं चलने देंगे। अब वहीं एक और राज्य है, दक्षिण का ही है, जिसका नाम है तेलंगाना। यहाँ मौजूदा राज्यपाल ने आशंका जताई है कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में तो केंद्र सरकार की नाक के नीचे बैठी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर आए दिन खींचतान होती रहती है। बात यहाँ तक बढ़ गई है कि दोनों यानी दिल्ली में ही दोनों सरकार और उपराज्यपाल अधिकारों के लिए कोर्ट तक जा चुके हैं। लेकिन केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में जिस तरह से विवाद सामने आए हैं वो चिंतित करते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो केंद्र के साथ काफी कुछ अधिकारियों को बंटवारा है, लेकिन दक्षिण में पूर्ण राज्यों में ये जो तनाव फैला हुआ है उसके बाद तमाम चिंताएं भी लोग जता रहे हैं। बहरहाल टकराव के कई कारण हो सकते हैं, पर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की चुनी हुई सरकार से तनाव लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस लड़ाई को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार में कई आरोप विपक्ष लगाता रहा है। विपक्षी दलों ने कई बार इसको लेकर यह तक कह दिया है कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, केंद्र सरकार अपरोक्ष रूप से राज्य सरकारों को कमजोर करने की कोशिश करती रहती है। उनकी दलील है कि ऐसे विवाद डबल इंजन की सरकारों वाले राज्यों में क्यों नहीं होते, जिसको लेकर कई बार बात संसद तक में उठी है। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने उपराज्यपाल के रवैये पर कई बार सवाल उठाया है।
इन विवादों से सबसे ज्यादा नुकसान राज्यपाल की पद के गरिमा की हो रही है। राज्य सरकारों को भी ऐसे मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल जाता है। संवैधानिकता निभाने के जानकार कहते हैं कि एनडीए से इतर सरकारें भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई है। जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन सरकारों को बनाने गिराने के खेल में कई बार राज्यपाल की बड़ी भूमिका होती है और उनकी भूमिका अहम भी मानी जाती है। गैर एनडीए सरकारों के साथ कई बार ऐसा संकट खड़ा हो जाता है। जानकारों का यह भी कहना है कि राज्यपाल और सरकारें अपने अधिकार की अपने अपने मुताबिक आख्याएं और व्याख्याएं करती हैं, जो कि मूल विवाद की यही जड़ है, जिससे एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप के आरोप लगते रहते हैं और अतिक्रमण की बात सामने आती रहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।